हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है मैकेनिकल वालों का, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, आरएसी का। और मैं वीडियो का पार्ट 1 लेकर आप लोगों के बीच में फिर हाजिर हो रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हो तो। अगर कर दिए हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं इस बीच लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। तो अगर आपके पास समय कम हो तो स्किप कर सकते हैं। मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो सभी लोग कहते हैं ये स्किप मत करिए, मैं कहता हूँ स्किप करिए क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए। मेरा कुछ है नहीं, ठीक ना। और आप लोगों का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, 2 एग्ज़ाम हुआ है, तो बच्चे मुझे कमेंट करके बता भी रहे हैं कि एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है और आपके जो वीडियो मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस भी रहा है, तो इस बात का मुझे खुशी है। और मित्र, एक बात बताऊँ, कभी आप लोग कभी यार टेंशन लेके मत पढ़ा करिए, ठीक है ना। जो आप पढ़ो उसे मन से पढ़ो और उसे उसे ही अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। बातें नहीं है कि ये अभी के लिए नहीं, अगर मान लीजिए आप एक्स्ट्रा पढ़ ले रहे हो तो आज यहाँ के लिए नहीं तो आगे भविष्य में कहीं ना कहीं आपको बहुत काम देगा। अगर आप इसी क्षेत्र में जाना चाहते हो तब, अगर बीच में आप कहीं आपका क्षेत्र या विषय अलग हो गया वो अलग बात है, ठीक ना। तो अभी जो भी काम करो यार दिल से करो, लगन से करो, लगन लगा लो और उसके बाद उसे अपनाओ जो भी आप मंजिल सोचते हो। तो ठीक है, आरएसी का एमसीक्यू टाइप लेकर आया हूँ। सारे सब्जेक्ट का 9 चैप्टर है इसमें और मैं जल्दी से वीडियो शुरू करता हूँ। मैं कोई बकवास नहीं करता, सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। तो टीआर क्या है? रेफ्रिजरेंट का क्या है? क्या है? इकाई है, मात्रक है। टीआर इसे टन कहते हैं। तो टीआर फुल फॉर्म क्या है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। टीआर क्या है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए, टीआर बराबर होता है 3.5 किलोवाट। टीआर बराबर क्या होता है? 3.5 किलोवाट या 210 किलो जूल प्रति मिनट। देखिए, आप ऑब्जेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि टीआर बराबर होता है 3.5 किलोवाट या 210 किलो जूल प्रति मिनट, ठीक ना। ये प्रयोग के लिए अपनाया जाता है और यही बहुत ज़्यादा यूजेज भी है, तो ऑप्शन में ही अधिकतर पूछता है। लेकिन वास्तविकता अगर बात करें तो 232.6 किलो जूल प्रति मिनट होता है। सीओपी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सीओपी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निस्पंदन गुणांक, ऐसा ही शायद हिंदी में कहते हैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस मुझे पढ़ना पड़ता है अब वीडियो बनाने के लिए। ऐसा ही नहीं बनाता हूँ मैं, आप लोगों के लिए मैं समय खर्च करता हूँ और आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर करता हूँ अपना, तब आपको जाके एक अच्छी वीडियो उपलब्ध कराता हूँ। और आप लोग ऐसे ही नहीं समझ पाते, ठीक ना। बढ़िया से समझाने की मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। तो सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू। क्यू क्या है? अवशोषित ऊष्मा है या प्रशीतन प्रभाव है, और डब्ल्यू क्या है? किया गया कार्य है, ठीक ना। जो सीओपी है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसकी कोई मात्रक नहीं होती। क्या होती? इसकी कोई इकाई या मात्रक यूनिट नहीं होती है, आप ये ध्यान देंगे, ठीक है। अब परिवर्तित कार्नोट चक्र के लिए सीओपी क्या का मान क्या होता है भैया? तो सीओपी यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल टू T1 बटे T2 माइनस T1, जहाँ T2 उच्च तापमान है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर है T2, ठीक ना। सीओपी का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, ये आप हमेशा याद रखिए। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सीओपी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मान सदैव 1 से अधिक होगा, ठीक है ना। और जो एफिशिएंसी होती है किसी भी चीज़ की, चाहे हीट पंप हो, रेफ्रिजरेशन हो, किसी भी चीज़ का, ठीक है ना, एफिशिएंसी का मान क्या होता है? 1 से कम होता है। दक्षता, एफिशिएंसी मतलब दक्षता का मान 1 से कम होता है। अब मैं बात करूँ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो 2 टाइप के होते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, तो आराम से ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। स्थिर दाब प्रसार चक्र में सीओपी का मान क्या होता है? तो स्थिर दाब प्रसार चक्र में सीओपी का मान होता है T1 माइनस T4। क्या होता है? T1 माइनस T4 बटे T2 माइनस T3, ठीक है, इन ब्रैकेट, ठीक ना। और उसके बाद माइनस T1 माइनस T4, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर आपको ना समझ में आया हो। तो कहने का मतलब है सीओपी
इक्वल टू होता है ब्रैकेट में T1 माइनस T4 ब्रैकेट क्लोज बटे टी इन ब्रैकेट में यानी ब्रैकेट में T2 माइनस T3 ब्रैकेट बंद माइनस T1 माइनस T4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है हवा की मात्रा निकालने का सूत्र क्या होता है, एम ए इक्वल टू हवा की मात्रा निकालने का सूत्र एम ए इक्वल टू 210 क्यू बटे सी पी कोष्टक में T6 माइनस T5, ठीक ना। P इक्वल टू एम ए सी पी इन ब्रैकेट T3 माइनस T2 बटे 60 किलोवाट। और यहाँ क्या होता है हवा की मात्रा निकालने के लिए, इसमें COP क्या होता है तो 210 क्यू बटे 60 पी क्या होता है 210 क्यू बटे 60 पी COP का मान होता है। अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो तो कृपया करें और आगे देखें। वह सब प्रशीतन तंत्र के 4 भाग होते हैं, कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर, ठीक है ना। वाष्पित्र कहते हैं इसे हिंदी में। COP इसके लिए वाष्प प्रशीतन तंत्र के लिए COP का मान होता है H1 माइनस HF3 बटे H2 माइनस H1। इंट्रोपी क्या होता है, जो ऊष्मा परिवर्तन की दर हो ये इंट्रोपी है Q/T। एंथैल्पी क्या है, आंतरिक ऊर्जा प्रवाह ऊर्जा का योग होता है। देखिए H एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV। वाष्प अवशोषित प्रशीतन तंत्र के लिए COP का मान क्या होता है, देखिए ध्यान से। वाष्प अवशोषित प्रशीतन तंत्र के लिए COP का मान होता है वाष्पित्र में अवशोषित ऊष्मा बटे जनरेटर में दी गई ऊष्मा प्लस पंप में दी गई ऊर्जा। तो COP इक्वल TG माइनस TA बटे TG गुणे TE बटे TA माइनस TE, ठीक है। जहाँ TG क्या है आपका जनरेटर का तापमान है, टेम्परेचर ऑफ जनरेटर, TA है अवशोषण का तापमान, टेम्परेचर ऑफ एब्जॉर्प्शन, और TE है वाष्पित्र का तापमान, टेम्परेचर ऑफ इवेपोरेटर, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए जो रेफ्रिजरेंट है उसे कोडिंग के द्वारा जैसे R1, R11, R22 ऐसे कुछ दर्शाया जाता है, तो उसका सूत्र फार्मूला क्या है तो आप ध्यान से उसे देख लें। R11 का है CCl3F, R12 का CCl2F2, R13 का CClF3, R14 का है CF4। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटेटरी कंप्रेसर, सेंट्रलाइज्ड कंप्रेसर। 3 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटेटरी कंप्रेसर, सेंट्रलाइज्ड कंप्रेसर। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग स्ट्रोक, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर और डबल एक्टिंग कंप्रेसर। वाष्पित्र के प्रकार, वाष्पित्र के प्रकार बनावट के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, चालन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रशीतन प्रवाह के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। प्रसार युक्त यंत्र 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रसार युक्त यंत्र 6 प्रकार के हैं। संघनित्र के प्रकार, संघनित्र के प्रकार क्या होते हैं तो 3 प्रकार के हैं, देख लीजिए। हवा द्वारा ठंडे संघनित्र, पानी द्वारा ठंडे संघनित्र और वाष्प द्वारा ठंडे संघनित्र, ठीक है ना। SHF क्या होता है, सेंसिबल हीट फैक्टर होता है। SHF यानी सेंसिबल हीट फैक्टर का मान होता है SHF बराबर होता है SH प्लस बटे SH प्लस LH। SH होता है सेंसिबल हीट और LH होता है लेटेंट हीट, ठीक ना। क्या होता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, SH यानी सेंसिबल हीट, LH मतलब लेटेंट हीट, SH को क्या कहते हैं सेंसिबल हीट फैक्टर SHF को, ठीक है ना। वातानुकूलन को 4 कारक प्रभावित करते हैं। वातानुकूलन को मतलब वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशनिंग, ठीक है ना। 4 कारक प्रभावित करते तो कौन कौन, सेंसिबल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, एयर प्योरिटी। टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग यानी टाइप्स ऑफ AC मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, कार्य के प्रयोग के आधार पर होते हैं कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। मौसम के आधार पर होते हैं विंटर एयर कंडीशनिंग, समर एयर कंडीशनिंग, ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग, ठीक ना। यंत्र को लगाने के आधार पर होते हैं यूनिटरी AC और सेंट्रल AC। AC मतलब एयर कंडीशनिंग। Q बराबर होता है -K dT/dx, ये ऊष्मा है। हीट गेन फ्रॉम डक्ट होता है Q बराबर UAdTA माइनस TS इन कोष्टक। HVAC का फुल फॉर्म है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC का फुल फॉर्म क्या है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का आविष्कार क्या है,
सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का आविष्कार डॉक्टर विलिस एच कैरियर ने 1922 में की थी। ठीक है, एक बार और मैं बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का आविष्कार डॉक्टर विलिस एच कैरियर ने 1922 में की थी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आर्द्रता, डब्लू को इसे डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डब्लू इक्वल टू 6.622 इन कोष्टक पीवी अपान पीवी माइनस पीवी, ठीक है ना, यानी डब्लू बराबर 10.622 इन ब्रैकेट में पीवी बटे पीवी माइनस पीवी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ध्यान से। पीवी क्या है? वेपर प्रेशर है। अब पीवी बैरोमीटर का प्रेशर है, बैरोमीटर प्रेशर है पीवी, ठीक है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वास्तविक आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता इसे कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या वास्तविक आर्द्रता भी कह सकते हैं। फाई इक्वल टू डब्लू अपान डब्लू एस। डब्लू क्या है? आप स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, और डब्लू एस क्या है? सेचुरेटेड ह्यूमिडिटी है। यहीं तक का मेरा वीडियो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बताएं वीडियो कैसा लगा और आपका पेपर कैसा हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आशा है कि आप लोग फुल कर रहे होंगे अपनी मेहनत से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।